गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ महिमा सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। सो नाउ वी स्टार्ट। मोस्ट फूड वी ईट is in insoluble form. The various components of our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, phages and water. Food provides us energy for our daily activities and help us in growth and reproduction. Different animals take different kinds of food. Green plants make their own food by a process called photosynthesis, यानी कि heterotrophs. Humans and animals get their food from plants or from smaller animals. This dependence for food on one another and various aspects of nutrition are discussed in this chapter. Nutrition. All living organisms need energy to perform various activities. They obtain this energy from the food they eat. The process of taking food and its utilization by the body is called nutrition. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कितने टाइप का होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हम देखेंगे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स मेक इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं तो वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स। हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर फूड बाय सेल्फ एंड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये था होलोफाइटिक और ये है होलोजोइक, क्योंकि इसमें एनिमल्स का हम लोग बारे में बताएंगे इसलिए। अब जो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स में आते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं जस्ट लाइक काऊ, गोट, डियर, एलिफेंट एट्सेट्रा, जो कि ग्रास को खाते हैं। और एक होते हैं कार्निवोर्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। द एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लैश of the other animals are called carnivores. Lion, tiger, jackal, hawk, frog, snake, vulture, lizard are carnivores. And omnivores, both plants and meat eating animals just like human beings. Food items obtained from plants: rice, wheat, pulses, fruits, vegetables. Food items obtained from animals: milk, cheese, curd, meat. Importance of photosynthesis. All of us know that every creature, including human being, depends on the plant either direct or indirect. We cannot get any food without plant or photosynthesis. Thus, we can say that we cannot imagine of life even in dreams without plants. Photosynthesis is not possible without sunlight. About that we shall read further. Plants capture the energy of the sun and convert it into glucose, which is like a fuel for their life. All the lives of earth derive energy from the sun ultimately, so we can say that sunlight is the ultimate source of energy on the earth. Photosynthesis also helps keeping the air fresh by using carbon dioxide and giving out oxygen which is needed by us. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो प्लांट्स लेते हैं और जो ऑक्सीजन है वो हमें देते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब जो क्लोरोफिल होता है वो जो ग्रीन लीव्स होती है प्लांट्स की उसमें प्रेजेंट होता है। अब जो रिएक्शन होगी वो ये होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से मिल रही है एटमॉस्फेयर से प्लस वाटर यानी कि H2O। अब सनलाइट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंड क्लोरोफिल जो है जो प्लांट के लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर ये दोनों मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं, फूड स्टोर्ड इन द प्लांट।
ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर जो प्लांट्स के अंदर खाना जो है वो स्टोर होता है, प्लस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमंस को ये देते हैं एनिमल्स को। तो केमिकल रिएक्शंस ये हो जाएगी 6 CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम्स एंड वाटर के भी 6 एटम्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इसकी प्रेजेंस के अंदर C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फार्मूला, एंड 6 O2 यानी कि ऑक्सीजन जो ये हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लांट्स thus कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। द सिंथेसाइज्ड फूड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट parts of the plant. During photosynthesis, green plants take carbon dioxide of the air through tiny pores called stomata, जो कि प्लांट की लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू देयर रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उसके द्वारा जो पानी है और मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीव, यानी कि जो बार्क है या स्टेम है जो ग्रीन नहीं है उससे हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, ये सिर्फ प्लांट की लीफ से हो सकता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज गिवन आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट इंटेंसिटी, नेचर ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, ये सब जो हैं अफेक्ट करते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस को। Carbon dioxide. Plants take up carbon dioxide from the atmosphere or air through stomata present on the under surface of leaves. Water. Plants takes up water from the soil through the root system. Chlorophyll, it is present in leaves. Sunlight comes from the sun. Role of leaves in photosynthesis. जो स्ट्रक्चर जो होती है लीफ की उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के काम आ सके। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स यानी कि स्टोमेटा जनरली ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमा सिंगुलर वर्ड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स अ लीफ थ्रू दीज पोर्स, यानी कि यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर ये जो है ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स लीव्स थ्रू स्टोमेटा, शुगर लीव्स लीव यहाँ पर जो है, और जो सन से एनर्जी आ रही है यहाँ से कन्वर्ट हो रही है। वाटर एंटर्स लीव्स यहाँ से, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप लाइट एनर्जी। अब यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट जो लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म में जो आती है उसको यहाँ पर स्टोर कर लेता है, एंड ये स्टोमेटा के स्ट्रक्चर है। ये जो दो बीन शेप होती है, एप्पल के अंदर जो बीन होती है वो होती है, ये गार्ड सेल्स होती हैं। यहाँ पर ये H2O होता है यानी कि वाटर कंटेंट होता है, और थिकन इनर वॉल होती है। ये स्टोमेटा जब ओपन होगा तो ये ऐसा दिखेगा, और जब क्लोज होगा तो ये ऐसा दिखेगा। और बाहर की जो ये सिलेंड्रिकल शेप होती है ये होती है एपिडर्मल सेल्स। सिंथेसिस ऑफ फूड and other than carbohydrates by plants. Plant synthesis glucose through photosynthesis. Glucose is the simplest carbohydrate and contains carbons, hydrogen and oxygen. Food plant synthesis other food nutrients such as fats and proteins through amino acids. Proteins contain elements like nitrogen and phosphorus and sulfur. The process by which plant synthesis proteins, fats from glucose is quite complex. The other elements present in proteins are derived from the soil. Plants get nitrogen in the form of soluble salts such as nitrates, urea, ammonium sulfate from the soil through their root system. जो प्लांट्स की जो रूट्स होती है उससे हम लोग स्टोर कर लेते हैं नाइट्रेट्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एट्सेट्रा. द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एज सच. हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया सच एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट्स की रूट के अंदर फिक्स कर देते हैं, प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स. अब जो जिन प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया काम आ रहे हैं उन्हें कहेंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स. यानी कि जितने भी पल्सेस वाले प्लांट्स जो हैं वो लेग्यूमिनस होते हैं. लेग्यूम्स हम लोग पल्सेस को कहते हैं. कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल साल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स.
These salts being soluble are absorbed by the plants through their root system. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब कौन से आएंगे, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, यानी कि जो क्लोरोफिल है. ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक्स. Plants which do not contain chlorophyll, non-green plants, depends no other living organism for their foods. Thus, the plant which do not contain chlorophyll are heterotrophs and their mode of nutrition is heterotrophic. अब जो है heterotrophic में भी saprophytic, parasitic, insectivores and symbiotic. सैप्रोफिटिक यानी कि डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उस पर ये लोग सर्वाइव करते हैं. पैरासिटिक में साथ में सर्वाइव करेंगे. एक को लॉस. इंसेक्टिवोर्स जो होते हैं न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स को जो प्लांट्स हैं वो एंगल्फ कर जाते हैं या खा जाते हैं. सिम्बायोटिक में दोनों का साथ में रिलेशन होता है, तो दोनों को ही प्रॉफिट होता है. सैप्रोफिटिक में क्या है, द प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स एंड सैप्रोटॉप्स, जस्ट लाइक मशरूम एंड ब्रेड मॉल्ट्स. अब है पैरासिटिक. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ सम अदर ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड पैरासिटिक. द ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पैरासाइट्स. द ग्रीन प्लांट और द एनिमल विच प्रोवाइड्स द फूड इज कॉल्ड होस्ट. अब जिस पर जैसे कि कोई प्लांट है उस पर कोई एनिमल डिपेंड है, तो जो प्लांट होगा वो उस एनिमल के लिए होस्ट का काम करेगा. अब है इंसेक्टिवोर्स न्यूट्रिशन. इंसेक्टिवोर्स के अंदर हम एग्जांपल लेंगे पिक्चर प्लांट का. जैसे कि पिक्चर प्लांट की ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है, ये इसके अंदर जब नेक्टर के लिए कोई भी इंसेक्ट आता है तो ये जो प्लांट की शेप है, ये लीफ वाली शेप जो है, तो ये क्या करता है, इंसेक्ट जैसे ही नेक्टर के लिए आएगा उसको ये ट्रैप कर लेगा और फिर उससे ही अपना न्यूट्रिशन लेगा. तो इसका नाम है नेपेंथीज. ये रहा नेपेंथीज. ये इंसेक्टिवोर्स प्लांट है. ये इसका मैंने हाउ डज पिक्चर प्लांट डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स बता दिया है. अब है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, यानी कि लाइकेन. लाइकेन में क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई, ये दोनों मिलकर के सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बनाते हैं. द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड symbionts, and this phenomenon is called symbiosis. The mode of nutrition in lichens is symbiotic. A lichen is made up of a fungus and an alga living together. जो लाइकेन में एल्गा होगी वो तो होगी ऑटोट्रॉफ, यानी कि वो खाना बनाएगी, और फंगस जो होगी सैप्रोफाइट होगी, वो उसको आश्रय देगी, यानी कि उसको रहने के लिए जगह देगी. हाउ द न्यूट्रिएंट्स replenished in the soil. Plants get their mineral nutrients from the soil. If crops, plants are grown year after year, the soil will become proper in such nutrients. Nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, calcium are the major nutrients. In addition to these, plants also need iron, copper, manganese, zinc, etc. in smaller amounts. So if the soil becomes proper in these nutrients, it loses its fertility and crop yield falls. Therefore, it is important to replenish to make up the loss. This is done by one or more the following methods. By using manure, यानी कि खाद जो है उसका यूज़ कर रहे हैं. by the fertilizers, अच्छे फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं. और क्रॉप रोटेशन, यानी कि किसी भी एक सीज़न के बाद में हम लोग दूसरी क्रॉप उसको ग्रो कर रहे हैं या क्रॉप रोटेट कर रहे हैं. Usually plants require a lot of nitrogen to make proteins. Nitrogen in the soil can be replenished by using manure or spent slurry from the biogas plant. Biogas के प्लांट से जो नाइट्रोजन एक्सक्रीट होती है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा, ये हैं फर्टिलाइजर्स हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है. बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग अ सीरियल क्रॉप अल्टरनेटिव टू अ लेग्यूमिनस क्रॉप. जो सीरियल क्रॉप है, यानी कि वीट है, मिलेट्स हैं, ये सब जो हैं ये सीरियल क्रॉप्स हैं. अब इन्हीं के बीच में हम लोग अगर पल्सेस को, लेग्यूमिनस क्रॉप्स को लगाएंगे तो ये क्रॉप रोटेशन मेथड कहलाएगा.
gram, peas, moong, beans etc. are legumes. The roots of these crops have nodules on them. यानी कि जो रूट्स पर जो नोड्यूल्स है वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं. दीज नोड्यूल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. दीज बैक्टीरिया हैव अ प्रॉपर्टी to convert atmospheric nitrogen into nitrates. Nitrates are soluble in water and can provide nitrogen to plants. Thus, rhizobium can convert atmospheric nitrogen into soluble salts of nitrogen. राइजोबियम जो नाम आया है, राइजो यानी कि जो रूट वाला जो पार्ट है उसके लिए आया है, और बियम आया है राइजोबियम यानी कि रूट्स के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको हम राइजोबियम कहते हैं. या अब इसके बाद में हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम अगले सेशन में करेंगे. थैंक यू.